नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यू पटना में आपका स्वागत है। आज 23 दिसंबर दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के युवाओं के लिए जीडी कांस्टेबल भर्ती का बड़ा मौका। नई एसयूवी और बाइक से अपराधियों पर शिकंजा कसेगी बिहार पुलिस। बिहार में नए साल पर 3 लाख सरकारी नौकरियां। जमीन विवाद पर त्वरित फैसला, 15 दिन में सुधरेगी जमाबंदी। बिहार पुलिस एसआई परीक्षा तिथि घोषित, एडमिट कार्ड जल्द जारी। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के युवाओं के लिए जीडी कांस्टेबल भर्ती का बड़ा मौका। एसएससी ने जीडी कांस्टेबल 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कुल 25,487 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें बिहार के लिए 1031 पद आरक्षित है। सबसे ज्यादा 565 पद सीआईएसएफ में है, जबकि सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एसएसएफ में भी भर्तियां होंगी। आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार की आयु 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट शामिल है। यह भर्ती बिहार के युवाओं के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों में सेवा का बड़ा अवसर है। नई एसयूवी और बाइक से अपराधियों पर शिकंजा कसेगी बिहार पुलिस। बिहार सरकार ने पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जर्जर हो चुके 657 पुलिस वाहनों को रद्द कर उनकी जगह 494 नए वाहन खरीदे जाएंगे, जिस पर 70.53 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डीआईजी को 20 लाख और एसपी को 16 लाख रुपए की नई गाड़ियां मिलेगी। थानों के लिए 147 चार पहिया वाहन, 157 नई मोटरसाइकिलें खरीदी जाएगी। इसके अलावा एम्बुलेंस, बस, ट्रैप कैरियर, कैदी वाहन और ब्रज वाहन भी शामिल होंगे। सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम से पुलिस पेट्रोलिंग और तेजी होगी। बिहार में नए साल पर 3 लाख सरकारी नौकरियां। बिहार में नए साल में सरकार बड़े पैमाने पर नौकरियों की बहाली करने जा रही है। अगले 3 महीनों में लगभग 3 लाख रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार गृह विभाग में 38,000 शिक्षक ने 35,000, ऊर्जा में 750, कृषि में 5500 और स्वास्थ्य में 4,000 रिक्तियां हैं। युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। नए 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने की योजना पर पहले से ही प्रक्रिया चल रही है, जिससे राज्य में युवा वर्ग को लाभ मिलेगा। जमीन विवाद पर त्वरित फैसला, 15 दिन में सुधरेगी जमाबंदी। बिहार सरकार ने जमीन विवादों के त्वरित समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुजफ्फरपुर में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सीधे रैयतों की शिकायतें सुनेंगे। अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मी मौके पर समाधान करेंगे। सरकार ने जमाबंदी सुधार के लिए समय सीमा तय की है। छोटी गलतियां 15 दिन, तकनीकी त्रुटियां 35 दिन और जटिल मामले 75 दिन में निपटेंगे। परिमार्जन प्लस पोर्टल और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। तय समय में काम न होने पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बिहार पुलिस एसआई परीक्षा तिथि घोषित, एडमिट कार्ड जल्द जारी। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आ गया है। बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बीपीएसएससी ने परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड जारी होने की जानकारी दे दी है। इस भर्ती के तहत कुल 1799 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर से 26 अक्टूबर 2025 तक चली थी। एसआई भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकेगा। उम्मीदवारों को परीक्षा तिथि और शिफ्ट की जानकारी ध्यान से जांचने की सलाह दी गई। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा स्वास्थ्य कदम। बिहार में नीतीश सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने में तेजी दिखाई है। अब तक राज्य के 1.68 करोड़ परिवारों और 4.13 करोड़ से अधिक सदस्यों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जा चुका है। 70 वर्ष से अधिक आयु के 3.61 लाख वरिष्ठ नागरिकों को विशेष कार्ड मिले हैं, जिससे गंभीर बीमारियों का निःशुल्क इलाज संभव हुआ। कुल 27.60 लाख लाभार्थियों को 3,941.22 करोड़ रुपए का मुफ्त उपचार मिला है।
433 सरकारी और 725 निजी अस्पताल योजना में शामिल है, जिससे राज्य में व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित। बेली रोड और आयकर गोलंबर पर गाड़ियां नहीं चलेगी। आज पटना में बीजेपी नेता नितिन नवीन के रोड शो के कारण बेली रोड, आयकर गोलंबर और वीरचंद पटेल पथ पर दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक गाड़ियों का संचालन बंद रहेगा। केवल एम्बुलेंस, अग्निशमन, सब वाहन, मरीज और पासधारी वाहनों की अनुमति होगी। एयरपोर्ट आने जाने वाले वाहनों के लिए टमटम, पड़ाव, फुलवारी शरीफ और जगदेव पथ के वैकल्पिक रूट उपलब्ध होंगे। पार्किंग व्यवस्था जीपीओ गोलंबर से आर ब्लॉक तक और अटल पथ पर की गई है। प्रशासन ने आम जनता से सहयोग और समय से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। सम्राट चौधरी कार्यालय में लागू होगा ई ऑफिस सिस्टम। सम्राट चौधरी का ऑफिस अब पेपरलेस होने जा रहा है। गृह विभाग कागजी फाइलों की जगह ई ऑफिस प्रणाली लागू कर कामकाज को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। अधिकारियों और कर्मियों के लिए 24 दिसंबर का विशेष प्रशिक्षण चल रहा है। डिजिटल सिस्टम के फाइल मूवमेंट ऑनलाइन होगी, ट्रैकिंग आसान होगी और निर्णय में देरी कम होगी। इससे समय की बचत, फाइलों की सुरक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे आम जनता को भी लाभ मिलेगा। नीतीश सरकार से स्वर्ण पुरुषों की नौकरी सिफारिश। बिहार में स्वर्ण समाज के गरीब पुरुषों के लिए सरकारी नौकरी में आयु सीमा 37 साल से बढ़ाकर 40 साल करने की सिफारिश राज्य आयोग ने की है। हर जिले में 100 बेड वाले छात्रावास बनाए जाएंगे, जहां प्रतियोगिता परीक्षा पास छात्राओं को मुख्य परीक्षा की कोचिंग और 2 साल तक कौशल विकास प्रशिक्षण मिलेगा। इसके साथ ही उच्च जातियों के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उच्च जाति विकास वित्त निगम की स्थापना की अनुशंसा की गई है। अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। पटना से दिल्ली ट्रेन किराया बढ़ा, जाने नया खर्च। भारतीय रेलवे 26 दिसंबर 2025 से पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में किराया बढ़ा रहा है। प्रति किलोमीटर 2 पैसे की दर से बढ़ोतरी होगी, जिससे लंबी दूरी की स्लीपर, जनरल और एसी ट्रेनों में 20 रुपए तक अतिरिक्त खर्च आएगा। लोकल और 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर किराया जस का तस रहेगा। रेलवे का कहना है कि ट्रेनों की संख्या और संचालन बढ़ने, कर्मचारियों और पेंशन खर्च में इजाफे के कारण यह कदम उठाया गया है। इस बदलाव से रेलवे को लगभग 600 करोड़ रुपए अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद है। बिहार बोर्ड के दस्तावेज अब होंगे पूरी तरह ऑनलाइन। बिहार बोर्ड 1 जनवरी 2026 से छात्रों के दस्तावेज का वेरिफिकेशन पूरी तरह ऑनलाइन कर रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम डीवीएस पोर्टल पर मैट्रिक, इंटर, टीटी, डीएलएड सहित सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। संस्थानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, छात्र विवरण अपलोड और फीस जमा करनी होगी। प्रक्रिया स्वचालित और पारदर्शी होगी, जिससे समय की बचत और भ्रष्टाचार की संभावना खत्म होगी। छात्रों को बस अपनी जानकारी प्रदान करनी है और अब डाक या ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। कृष्णा देवी की तंजोर पेंटिंग से लाखों कमाई। शेखपुरा की कृष्णा देवी ने शादी के बाद चेन्नई में तंजोर पेंटिंग सीखी और इसे व्यवसाय बनाया। लॉकडाउन के बाद बिहार लौटकर जीविका से जुड़ने के बाद उनकी पेंटिंग की कीमत हजारों से लाखों रुपए तक 22 कैरेट सोना और प्राकृतिक रंगों से बनाई पेंटिंग मेले में बिकती है। सीएम नीतीश कुमार समेत कई अधिकारी उनकी कला की तारीफ कर चुके हैं। अब वह 10 से 12 महिलाओं को प्रशिक्षण भी दे रही है और देश विदेश में अपने उत्पाद बेच रही है। यूजीसी नीट परीक्षा 2025 सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नीट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 31 दिसंबर 2025 और 2, 3, 5, 6, 7 जनवरी 2026 को 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना मना है। उम्मीदवार कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचे। रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के किराए बढ़ाए। रेलवे ने 26 दिसंबर से लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराया बढ़ा दिया है। 215 किलोमीटर से अधिक सफर पर जनरल में 1 पैसा, मेल एक्सप्रेस, नॉन एसी और एसी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। पटना से नई दिल्ली 982 किलोमीटर की दूरी पर एसी किराया 19.64 रुपए महंगा होगा।
उपनगरीय सेवाओं और मासिक टिकट धारकों पर असर नहीं होगा। वृद्धि ऑपरेशन खर्च संतुलित करने के लिए की गई है। रेलवे ने क्रिसमस और नए साल में 244 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। एनसीईआरटी कक्षा 11 से 12 के लिए एआई किताबें तैयार करेगा। एनसीईआरटी ने कक्षा 11 और 12 के लिए एआई सिलेबस और किताबें तैयार करने के लिए विशेष टीम बनाई है। 2026 से 27 से कक्षा 3 से 12 तक एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को सिलेबस में शामिल किया जाएगा। कक्षा 6 में एआई प्रोजेक्ट्स के माध्यम से छात्रों को टूल्स का अभ्यास कराया जाएगा। एसओएआर पहल के तहत छात्रों को 3 मॉड्यूल में 45 घंटे के एआई की बुनियादी और एडवांस शिक्षा दी जाएगी। यह कदम डिजिटल शिक्षा और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करेगा। पटना में स्कूल मॉनिटरिंग, मिड डे मील और शिक्षकों की हाजिरी पर नजर। बिहार के 40,000 सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों से शिक्षक छात्र उपस्थिति, मिड डे मील, नकल विहीन परीक्षा और पढ़ाई की मॉनिटरिंग होगी। लापरवाही या भ्रष्टाचार पाए जाने पर वीडियो साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी और स्कूल की रैंकिंग के अनुसार शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। पहले 2 चरणों में 8वीं से 11वीं तक की कक्षाओं में, बाद में 6 से 7वीं में कैमरे लगाए जाएंगे। यह योजना रिश्वतखोरी और निरीक्षण की खामियों पर अंकुश लगाएगी। मई 2026 तक पूरा होगा बख्तियारपुर से ताजपुर गंगा पुल। बख्तियारपुर से करजान से ताजपुर गंगा पुल परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसे मई 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल लगभग 65% कार्य पूरा हो चुका है। ताजपुर से चकलसाही तक 16 किलोमीटर पहुंच पथ बन चुका है। यह पुल NH 31 और NH 122 को जोड़ेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच एक नया संपर्क मार्ग बनेगा। इसके चालू होने से महात्मा गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु पर ट्रैफिक का दबाव घटेगा और समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर व बेगूसराय से आवागमन आसान होगा। मशरूम उत्पादन बढ़ाने के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम। बिहार में 1 अप्रैल से मशरूम उत्पादन करने वाले किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी। अब तक व्यावसायिक दर पर बिजली मिलने के बजाय उन्हें सामान्य किसानों की तरह 55 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली मिलेगी। इससे किसानों की लागत घटेगी और आय बढ़ेगी। बिहार देश में अग्रणी मशरूम उत्पादक बन गया है। राज्य का उत्पादन 2023 से 24 में 41,310 टन तक पहुंचा है। गया जी और भोजपुर जिले में प्रमुख केंद्र है। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और महिलाओं तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार कॉलेजों में नए साल में शुरू होगी आईसीटी लैब सुविधा। बिहार के 60 से अधिक अंगीभूत कॉलेजों में नए साल से आईसीटी लैब स्थापित की जाएगी। पहले चरण में महिला महाविद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक लैब में 35 कंप्यूटर, इन्वर्टर और एलईडी टीवी सहित 40 लाख रुपए का निवेश होगा। इससे छात्रों को डिजिटल साक्षरता, तकनीकी कौशल और ऑनलाइन शिक्षा का लाभ मिलेगा। लैब से गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में व्यवहारिक कौशल और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों में मदद मिलेगी। योजना उच्च शिक्षा विभाग की पहल है। पटना में शराब माफिया की नकली शराब फैक्ट्री बंद। पटना के जगदम्बा कॉलोनी और खेमनी चक में ब्रांडेड कंपनियों की नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस और मद्य निषेध विभाग ने छापेमारी में 53.1 लीटर स्प्रिट, 4 लीटर खतरनाक केमिकल, 59.415 लीटर तैयार शराब, 1550 बोतलें, 2500 ढक्कन, 2000 क्यूआर कोड, 1000 स्टिकर और पैकिंग मशीन बरामद की। नकली शराब हाइड्रोमीटर से तैयार की जा रही थी और सेवन के लिए जानलेवा थी। शराब माफिया मौके से फरार हो गए हैं। मामले की जांच जारी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन भारत में किसान दिवस मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन देश के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के समर्थक चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। भारत सरकार ने 2001 से इस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दिन से जुड़ी अन्य ऐतिहासिक घटनाओं में 1672 में खगोलविदु जियोवनी किसानी ने शनि का उपग्रह रिया खोजा। 1921 में विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई। 1995 में डबवाली स्कूल हादसा हुआ था और 2000 में
नूरजहां का निधन और 2000 में कोलकाता का नाम बदलना शामिल है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है अमरजीत कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, मनोज दास, सुरेंद्र कुमार, राकेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके में ठंड को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था की? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।